अभी हम बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्ष पर। अब हम बात करेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना उसकी निरक्ष पर। तो हमें ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोबारा से भाई एक बार ये चित्र समझना होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपके दो आवेश हैं, एक आपका -q आवेश है, ये आपका +q आवेश है। ठीक है, मैं कहता हूँ -q आवेश A बिंदु पर स्थित है और +q आवेश आपका B बिंदु पर स्थित है। ये इनका मध्य बिंदु O है और इनके मध्य दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपकी क्या है, 2a है। ठीक है, इसको हम स्मॉल a और ये आपका स्मॉल है। अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जो निरक्ष होता है, निरक्ष क्या होता है आपका, क्या होता है निरक्ष, यदि आपके विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से आपका क्या है, यदि कोई रेखा पास करती है, इसको हम बोलते हैं निरक्ष। ये बात हमें समझनी है, ये आपका निरक्ष हो गया। अब हमें क्या करना है, तो हमारा प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर किसी बिंदु P पर जो कि उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है, हमें वहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो थोड़ा सा चित्र इसको साफ बना लेते हैं। ये आपका -q आवेश, ये आपका +q आवेश, ये आपका मध्य बिंदु O, इन दोनों के मध्य बिंदु की दूरी आपकी 2a, ये दो स्मॉल a और ये दूरी भी स्मॉल है। अब ये आपका, इसको निरक्ष बना लेते हैं। ये निरक्ष हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मान के चलिए हम ये कहते हैं कि ये P बिंदु है, ये कोई P बिंदु है आपका निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, उसके निरक्ष पे। तो हम ये कहते हैं ये दूरी अगर r है, ऐसा मान के चलते हैं, r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सिंपल सी बात है, जो पहले हमने आपके नियम बताए वही इसमें नियम आपके इस्तेमाल होते हैं, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन का फर्क होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आपको एक चीज़ पता है, अब जैसे मान के चलिए कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि -q और P बिंदु, अब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण बतानी है, -q के कारण। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि इकाई धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो ये धनात्मक आवेश हुआ, ये आपका ऋणात्मक आवेश। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो जब आकर्षित करेंगे तो आकर्षित होने की दिशा क्या होती है, दोनों आवेशों के जो क्या होगा, दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश। ये बात आपको कूलाम ने बताई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जो आवेश, यानी ये दोनों आवेश हैं, ये एक दूसरे पर जब प्रतिकर्षण बल लगाए चाहे आकर्षण बल, तो उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, दोनों आवेशों से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश। तो मैं ये कह सकता हूँ ये आपका क्या हो गया, E-q। तो -q आवेश के कारण क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो गई आपकी, तो E-q सदिश हम लिख सकते हैं KQ बटे। अब ये दूरी आपकी क्या हो गई, अगर मैंने इसको माना A और इसको मान लिया B पर, तो ये आपकी दूरी हो गई PA का होल स्क्वायर, और ये आपकी क्या हो गई, इसकी दिशा हो गई PA की तरफ। देखो दोबारा समझे, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आपका है मेरा AB एक विद्युत द्विध्रुव है। A बिंदु पे आपका -q आवेश, B बिंदु पे +q आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका मध्य बिंदु O है, इस O बिंदु से गुजरती हुई रेखा, इसको हम बोलते हैं निरक्ष।
ये आपकी निरच है। तो इस निरच पे क्या है, उसके मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P स्थित है जो कि स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस बिंदु P पे हमें क्या करना है, इन दोनों आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो -q आवेश की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वह PA दिशा की ओर होगी। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश की जो प्रकृति है वह विपरीत है, तो यह आकर्षण प्रकार का बल लगेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ PA की दूरी निकालनी है, ठीक है ना, तो ये PA दूरी आपकी क्या हो जाएगी, अब आप ये देख सकते हैं ये दूरी अगर स्मॉल a है, ये स्मॉल r है, तो ये दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे ये आपका पाइथागोरस की प्रमेय लग रही है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से PA दूरी अगर यहाँ पे क्या हो जाएगी, वर्गमूल r² प्लस a²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E सदिश -q बराबर kq बटे वर्गमूल r² प्लस a² का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा PA की तरफ, ये PA की तरफ हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ, E - q सदिश बराबर kq बटे, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वर्गमूल और ये कट जाएंगे एक दूसरे से, तो kq बटे r² प्लस a², और इसकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, PA की तरफ। तो ये समीकरण नंबर 1 हुआ। इस तरह आपका क्या होगा, +q आवेश के कारण तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, तो वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी कि यहाँ पे क्या होगा, B जो आपका है, B बिंदु वह आपका क्या है, धनात्मक, P बिंदु पे आपका धनात्मक आवेश है, और P बिंदु पे अगर हम क्या करेंगे, तीव्रता निकालनी है, तो हम ये सपोज करते हैं कि वहाँ पे इकाई धन परीक्षण आवेश रखा है। अब दोनों आवेश क्या हैं, एक दूसरे यानी दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं। तो जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वे आपका क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो हम ये मान के चलते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, E + q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो E + q बराबर क्या होगा, kq बटे, इनके मध्य की दूरी आपकी क्या है, BP, तो kq बटे BP का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा आपकी क्या हो जाएगी, BP की तरफ। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, E + q सदिश बराबर kq। अब हम यहाँ पे BP का मान निकालें, तो BP का मान वही क्या आ जाएगा, BP का मान भी वही आ जाएगा, क्योंकि जैसा सेम ये है वैसा सेम यही है। क्यों, क्योंकि ये दूरी समान है, ये दूरी समान है, ये दूरी भी समान होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज भी हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते ऐसा हम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये लिखेंगे, ये दूरी भी आपकी क्या हो जाएगी, ये a है, ये r है, तो ये r² प्लस a²। तो kq बटे r² प्लस a² का वर्गमूल का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा BP की तरफ। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, तो E + q सदिश बराबर आ जाएगा kq बटे r² प्लस a², और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, BP की तरफ। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम देखेंगे, तो जब हम समीकरण 1 व 2 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
तो यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, तो E प्लस क्यू का जो परिमाण है वह आपका क्या है, E माइनस क्यू के परिमाण के बराबर है। देखो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दिशा दोनों की अलग अलग है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, एक दिशा इधर की ओर जा रही है पी ए की तरफ है, एक आपकी क्या है बी पी की तरफ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बिंदु पी पे वही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपके अध्यारोपण के सिद्धांत का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ना तो हमें इनके मध्य की ना तो हमें इनकी दिशा पता है वास्तविक, ना दूसरी बात यह है कि ना इनके मध्य कोण पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम घटक विधि का उपयोग करते हैं। तो इसको देखते हैं, ये घटक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम घटक विधि का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका त्रिभुज PAO है, वो PAO है, ये आपका क्या है थीटा कोण अगर बनाता है। तो अगर ये थीटा कोण बनाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी थीटा कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ इस बात को कि यहाँ पे ये इस तरह से है, ठीक है, ये थीटा कोण बना रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब घटक विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो घटक हमेशा क्या निकाले जाते हैं, दो दिशाओं में निकाले जाते हैं। एक तो आपका होता है क्षैतिज दिशा और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। तो हम ये कहते हैं, तो इस P बिंदु पे आपका ये क्षैतिज दिशा हो गई और ये आपकी ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई। तो इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये आपकी क्षैतिज दिशा हो गई और ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई। ये क्षैतिज दिशा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर हो गई। ये आपका E माइनस क्यू हो गया और ये E प्लस क्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये अगर थीटा कोण है, ठीक है। अब P बिंदु पे हमें क्या करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये अगर थीटा कोण है तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर मैं इस चित्र का इस्तेमाल करता हूँ तो ये एकांतर कोण बना रहा है नहीं बना रहा है। एकांतर कोण आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैं इसको अगर S नाम दे दूँ, ठीक है, तो S आपका नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर ये थीटा कोण हो तो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये कोण आपका थीटा हो गया। ठीक है, ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु S हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कोण SPA बराबर कोण PAO बराबर थीटा। और ये किस क्रम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण की वजह से। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो रेखा है आपकी, ये दो क्या है आपकी समांतर रेखाओं को काट रही है। तो ये थीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होना होगा। तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं कि संगत कोण की वजह से हो जाएगा आपका, तो इसको आप R नाम दे लो यहाँ पे। तो कोण RPS बराबर क्या हो जाएगा, कोण SBO। ये आपका क्या हो जाएगा, ये संगत कोण की, ये भी आपका थीटा कोण है और ये आपका क्या है, संगत कोण की वजह से। तो बस यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या हो गया, हम ये जानते हैं कि E माइनस क्यू ये आपका परिमाण है, ये E प्लस क्यू ये आपका परिमाण है। तो जो आपकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटक विधि से इनका संयोजन कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। तो अगर मैं E प्लस क्यू को लेता हूँ तो E प्लस क्यू जिसके साथ थीटा कोण बनाता है वह यहाँ पे क्या हो गया, तो ये हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगा, यानी ये इस दिशा में हो गया और ये इस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू साइन
थीटा। आपको सिंपल सा याद रखना है, जिसके साथ यानी जो अगर परिणामी सदिश क्या है, जिसके साथ कोण बनाता है उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं बनाता है उसके साथ साइन थीटा। इसी प्रकार ये देखते हैं ई माइनस क्यू के अगर हम घटक लेते हैं तो क्षैतिज पे जो घटक होता है वह आपका क्या हो जाता है ई माइनस क्यू, चूँकि कोण ये थीटा बना रहा है तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है आपका, इसके साथ आपका क्या ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ये आपका ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है, देखो घटक विधि में हमने ये चीज़ सिखा रखी है, यानी जैसे ये तीर की दिशा ये इस प्रकार है, तो अब इसको क्या करना है, डालना है, सिर्फ घटक विधि में डालना होता है। तो जैसे ये यहाँ पे डाला और इसकी दिशा ये इधर गया, तो इस प्रकार रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मन किया, जैसे ये इस प्रकार से परिणामी सदिश, तो ये यहाँ पे आपका क्षैतिज में इस प्रकार से जा रहा है, इसकी दिशा इधर हो गई, इसको इस तरह किया आपने ऊर्ध्वाधर में, तो ये इस तरह हो गया। अब चूंकि यहाँ पे क्या है आपका ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू साइन थीटा, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा और ये आपका क्या है ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये आपके क्या होंगे, परिमाण में बराबर हैं और दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अतः ये चित्र आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अतः हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, तो ऐसे, तो अतः क्या होगा, तो ये आपका क्या हुआ ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ये हुआ ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरह से ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा और ये ई माइनस क्यू साइन थीटा। अतः परिणामी बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या हो जाएगी, वह 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर दिशा में आपके क्या होते हैं, जो दोनों घटक आए हैं ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, परिमाण में तो बराबर है और दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगी, 0। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं क्षैतिज दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, तो क्षैतिज दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या होगी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दोनों सदिश हैं वह आपके क्या है, एक ही दिशा में। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम लिख सकते हैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी क्षैतिज दिशा में, तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि जो ई माइनस क्यू का परिमाण और ई प्लस क्यू का परिमाण दोनों एक ही है। तो ई माइनस क्यू का जो परिमाण है वह आपका क्या है, ई प्लस क्यू के परिमाण के बराबर है, यानी के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तथा ई आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर 2, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा मान रख देते हैं, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, अर्थात ये क्या हुआ, ये अगर मैंने देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर मैं सदिश लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ई के ऊपर सदिश लिख रहा हूँ तो वह क्या होगा, यहाँ पे साथ साथ हमें दिशा का बोध भी करना है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पी एस की तरफ, पी एस की तरफ, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी एस की तरफ। हम क्या करते हैं, अक्सर यही गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे तो हमने लिख दिया सदिश परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सदिश परिणामी,
तो परिणाम में क्या होगा, परिमाण आएगा और दिशा आएगी। और दिखा हम सिर्फ परिमाण रहे हैं, दिशा नहीं लग रहे, तो वहाँ पे ये गलती हो जाती है। तो ई सदिश आपका क्या हो जाएगा, तो 2kq बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा, और ये आ जाएगी पी एस की तरफ। अब एक चीज़ बताओ, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें थीटा की तो कोई चीज़ बात है ही नहीं, तो थीटा को हमें यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो कॉस थीटा आपका क्या होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं त्रिभुज PAO में, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार बटे कर्ण आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा के लिए आधार आपका क्या हो जाएगा a, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अतः क्षैतिज दिशा में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, 2kq बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, पी एस की तरफ। तो ई सदिश आपका क्या होगा, 2 इंटू के क्यू, तो इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं हम, k इंटू क्यू इंटू 2a। देखो q k यहाँ पे कर दिया q, और ये 2 को यहाँ से लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। इसकी घात क्या हो गई 1, और इसकी घात 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, ठीक है। और ये क्या हो गया पी एस की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि हम क्या जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका क्या होता है, P सदिश बराबर Q इंटू 2a, और इसकी दिशा क्या होती है P कैप, और P कैप की दिशा क्या होती है आपकी -q से +q। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो PS है, PS की दिशा क्या है, ना तो -q से +q की तरफ है। तो अतः यहाँ पे ये चीज़ देखो आपको ये समझना है, जैसे जो आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका, उसकी दिशा आपकी क्या है, ये है, ये आपकी P सदिश की दिशा है, और आपका ये सदिश PS सदिश की दिशा क्या है आपकी इस तरफ है। तो ये आपके क्या है, आपके प्रति समानांतर है, यानी समानांतर तो है, दोनों रेखाएं समानांतर है, लेकिन ये क्या है, इनकी दिशा विपरीत है, एक उस दिशा की ओर है और एक इस दिशा की ओर, तो इसको हम बोलते हैं प्रति समानांतर। तो अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ई सदिश बराबर k इंटू पी सदिश बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2 और यहाँ पे जो दिशा होगी वह होगी, इसको हम लिख सकते हैं -k p के प्रति समानांतर या PS की तरफ। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे -p कैप है, तो देखो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ये इस तरह से, अगर ये P सदिश है तो ये आपका -k P सदिश इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ ये दिशा ऐसे ना होके इधर है, तो यहाँ पे इसको आपको लिखना पड़ेगा -k p कैप प्रति समानांतर या PS की तरफ। तो अब यहाँ पे तो अतः क्या होगा, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपको इस तरह से सदिश रूप में लिखना होगा। अगर सिंपल सा लिखना है तो E बराबर हमें याद रखना है KP बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के घात 3/2 इंटू, बस यही आप याद रख सकते हो, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि हम जानते हैं कि यदि क्या है A आपका क्या है R की तुलना में बहुत छोटा है, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा KP सदिश बटे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, A को हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को हम 0 लिख सकते हैं, तो KP बटे आर स्क्वायर की घात 3/2 इंटू -k p के, तो E सदिश बराबर क्या हुआ KP सदिश बटे R की घात Q इसके p के। यहाँ p के, और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ
पी कैप माइनस पी कैप क्या है, प्रति समानांतर है। अगर इसको परिमाण के रूप में लिखा जाए तो हमें याद रखना KP बटे RQ, या E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अक्ष और निरक्ष पे, तो ये निरक्ष पे हो गया, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर आपकी क्या होती है, KP बटे RQ होती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हम ये क्या कर सकते हैं, आपकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हम क्या कर सकते हैं, निरक्ष पे आप ज्ञात कर सकते हैं। वह आपकी क्या होती है, KP बटे RQ होती है, ठीक है। और अगर सदिश रूप में लिखा जाए तो KP सदिश बटे RQ इंटू माइनस के P कैप। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इसके नंबर कटते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा।